दूसरी देवी जो देवहूति जी थी, इनका विवाह हुआ करदम ऋषि के साथ। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान करदम ऋषि तो बड़े तपस्वी महात्मा थे और देवहूति राजा की पुत्री थी मनु जी की, बोले महाराज उनका विवाह उनके साथ कैसे हुआ? करदम का मतलब समझते हैं कर दमन, जिसने अपने इंद्रियों का दमन कर लिया हो। करदम जी महाराज सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में निकल जाते और रात्रि में प्रवेश करते अपनी कुटिया में। जो कुछ किसी दिन कंद मूल खा लिए, किसी दिन जल आदि पीकर ही विश्राम किया। अब ये जो वृत्ति है ना, वृत्ति, इसका पता नहीं होता कब किधर मुड़ जाए। एक दिन करदम ऋषि तपस्या के लिए जा रहे थे कि एक मत्स्य और मत्स्या को क्रीड़ा करते देखो, मन में काम आ गया। अब तो जब तपस्या करने के लिए बैठे, भजन करने के लिए बैठे, तो मन में विचार आ गया कि ठाकुर जी अगर हमारा भी विवाह हो जाए तो अच्छा है, कम से कम तपस्या करके लौटेंगे तो भोजन तो मिलेगा घर पर पहुंच के। इतने बड़े तपस्वी की भी वृत्ति डिग गई। इसीलिए इस वृत्ति को सदैव भगवान में ही लगाए। ये संसार की ओर भागती है और भगवान से भागती है। हमको संसार से रोककर भगवान के चरणों में इसको लगाना है। स्नेह सबसे करें, कर्तव्य सबके प्रति करें, लेकिन आसक्ति करें मेरे गोविंद के चरणों में करें। प्रेम करें तो गोपाल से करें, कन्हैया से करें। वृत्ति जब जब जिधर जाए वहां वहां से रोककर गोविंद के चरणों में लगाने का अभ्यास करें। अब तो मन बदल गया, मन में आ गया हमारा विवाह हो जाए। तो एक दिन जब ये तपस्या करके जैसे ही करदम ऋषि के नेत्र खुले के सामने भगवान खड़े हैं। ओहो, ठाकुर जी ने पूछा करदम क्या चाहते हो? करदम ऋषि से पूछा क्या चाहते हो? क्या विवाह चाहते हो कि विवाह हो जाए? क्या चाहते हो? करदम ऋषि ने सोचा, बोले ठाकुर जी ने मेरे मन की बात जान ली शायद। करदम जी ने कहा नहीं नहीं भगवान, ये तो बुद्धि बिगड़ गई थी हमारी, नहीं नहीं हम विवाह नहीं चाहते। ठाकुर जी ने कहा करदम ऐसा नहीं कि मैं गृहस्थियों को नहीं मिलता, मैं गृहस्थियों को भी मिलता हूं और गृहस्थ आश्रम में तो शीघ्रता से मिलता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं गृहस्थियों में नहीं मिलता। करदम ऋषि ने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए, बोले अगर ऐसी बात है ठाकुर जी तो मैं विवाह करने के लिए तो तैयार हूं आपके कहे अनुसार, लेकिन मैं आपसे एक वचन चाहता हूं, एक वरदान चाहता हूं। क्या वरदान चाहते हो? बोले मुझे ऐसा वरदान दे दो कि अगर मेरा विवाह होगा तो आप मेरे यहाँ पुत्र बनकर आएंगे। ओहो, ठाकुर जी ने कह दिया, बोले कोई बात नहीं करदम, हम तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर आएंगे। उन्हीं मनु जी की ही दूसरी कन्या देवहूति जी ब्याही करदम ऋषि को, और जब करदम ऋषि उनको ब्याह कर अपनी पर्णकुटी में लेकर आए तो राजा की पुत्री थी। चाहते तो राजा महल बनवा सकते थे, करदम ऋषि ने मना कर दिया। और जब पर्णकुटी में आई तो उस कुटिया में घुसते ही देखा महाराज छोटी सी झोंपड़ी है, उसमें कई घोंसले बने थे। देवी ने पूछा ऋषिदेव ये? बोली इसमें चिड़िया रहती हैं, इस कुटिया को अपनी मानती हैं ना, तो यहीं रहती हैं हमारे साथ। अच्छा। देवहूति जी और आगे बढ़ी तो महाराज देखा, महाराज 10-20 बिल बने हुए थे। देवी ने पूछा स्वामी जी ये किसके रहने का स्थान? बोले इसमें एक चूहे का है, एक सर्प का है। देवहूति जी तो डर गई, बोले महाराज, बोले हाँ ये भी इस कुटिया को अपना समझते हैं, यही रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, शत्रुता है दोनों में लेकिन प्रेम से रहते हैं। अब तो और आगे बढ़ी तो
तो देखा कि छोटा सा स्थान ही शेष बचा था जिसमें आसन लगा था श्री करदम ऋषि का। देवी ने आसन की ओर देखा और अपने स्वामी की ओर देखा। करदम ऋषि ने कहा, हाँ देवी, वो कुटिया में वो स्थान हमारा है, उस स्थान को आप अपना कह सकती हो, समझ सकती हो। लेकिन करदम ऋषि के मन में आज भी वही मन में बात आ रही है कि मैंने अपनी तपस्या विवाह के लिए व्यर्थ में बिगाड़ दी। देवहूति जी तो आ गई, लेकिन स्वयं समाधि में बैठ गए करदम ऋषि, और ऐसी वैसी समाधि नहीं लगाई, सैकड़ों वर्ष की समाधि लग गई महाराज। लेकिन देवहूति जी ने एक भी बात की शिकायत अपने पिताजी के यहाँ की हो ऐसा नहीं लिखा इसमें। स्वामी से कोई बात कही हो नहीं लिखा इसमें। बैठे बैठे अपने स्वामी की सेवा करती थी, अंग प्रोक्षण करती, उनके तिलक चंदन लगाती बैठे बैठे। उनका तो देखा भान ही नहीं था, वो तो समाधिस्थ थे। और जब वर्षों बीत गई तो करदम ऋषि के एक दिन नेत्र खुले तो सामने देखा कि एक वृद्धा माता जैसी बैठी है कोई। करदम ऋषि ने सामने देखा तो हाथ जोड़ के बोली, है देवी जी आप कौन हो? देवहूति जी बोले महाराज ये और ज्यादा ठीक रही। अब तो पहले तो हमको ब्याह कर ले आए हमारे पिता के यहाँ से, हमने इतनी सेवा शुश्रूषा आपकी करी, वहां तक भी ठीक है, अब तो पूछ और रहे हैं कि हम कौन हैं। ओहो, करदम ऋषि को याद आया, ये तो हमारी भार्या हैं, इनको तो ब्याह कर लाए थे। राम राम, इनकी तो युवावस्था निकल गई ऐसे। अपनी स्त्री की मन की भाव जान के आज करदम ऋषि ने श्री देवहूति जी के हाथ को पकड़ा और अपने तपस्या के बल से सरोवर में स्नान के लिए गए और देवहूति जी को बिल्कुल 16 वर्ष की युवती कर बना लिया। और अपने तप बल के प्रभाव से ही एक विमान की रचना करी जिसका नाम था कामक विमान। और देवहूति जी के साथ वर्षों विहार किया उस कामक विमान में, जिनके करदम ऋषि के यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ। कला, बिकला, अरुंधति, अनसुईया, कौन नहीं जानता इनको। ये करदम ऋषि और देवहूति जी की ही संतान थी ये सब देव, जिनके नाम से ही सौभाग्यवती स्त्री अखंड व्रत धारण करते हैं। ऐसी संतति का जन्म हुआ देवहूति जी और करदम जी के यहाँ। एक दिन करदम जी जाने लगे तो देवहूति जी ने कहा, स्वामी कहाँ जा रहे? बोले देवी बहुत समय व्यर्थ में निकल गया, बिना तपस्या के, बिना भजन के। बोले स्वामी इन कन्याओं को मेरे ऊपर छोड़कर कहाँ जाते हैं? इन कन्या का विवाह करके जाते, या कोई पुत्र होता तो चले जाते। ओहो, करदम ऋषि को याद आया कि ठाकुर जी ने तो हमको ये वचन दिया था कि हम पुत्र बनकर आएंगे। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित राजन, आज वो शुभ समय है, ऐसा सुंदर समय आ गया जब करदम ऋषि के यहाँ साक्षात भगवान नारायण प्रकट होने वाले हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजन, अवादयस्तदा व्योम्नि बादित्राणि घना घना गायन्ति तं स्म गन्धर्वा नृत्या अप्सरसो मुदा। चारों ओर गंधर्व और अप्सरा नृत्य करने लगे हैं, चारों ओर ध्वनि बजने लगी महाराज। कहीं मृदंग बज रहे हैं, कहीं झांझ बज रही हैं। और आज देवहूति जी के गर्भ से ऐसा शुभ, ऐसी घड़ी आकाश से पुष्प वृष्टि देवगण कर रहे हैं। और सबके देखते देखते माता देवहूति जी के भगवान कपिल देव का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए श्री कपिल देव भगवान की जय। आज श्री कपिल देव भगवान प्रकट हो गए।
लेकिन कपिल देव भगवान के प्रकट होते हुए भी श्री करदम ऋषि ने उनकी 4 परिक्रमा करी और वो तो तपस्या के लिए चले गए। भगवान मिल गए तो इसका मतलब अपने कर्म से हट जाए नहीं। करदम जी तपस्या के लिए चले गए और देवहूति जी को भी कह गए, देवी इसके मोह जाल में मत फंस जाना, क्योंकि ये कोई और नहीं है, साक्षात नारायण ही है, ये कोई और दूसरे नहीं है। अब तो महाराज श्री कपिल देव भगवान प्रकट हुए। प्रसंग तो बहुत सुंदर है श्रीमद् भागवत का। श्रीमद् भागवत में इस प्रसंग को कपिल गीता कहते हैं, जिसमें देवहूति जी को बहुत सुंदर ज्ञान प्रदान किया है श्री कपिल देव भगवान। श्री कपिल देव भगवान ने देवहूति जी को विवेचन ज्ञान किया, ज्ञान विवेचन किया। देवहूति जी ने पूछा, लाला बेटा ये बताओ, जब व्यक्ति ये जाने लेकिन फिर भी ये फंस क्यों जावे माया के चक्कर। जीव की गति को वर्णन किया है। ये जीव अनेक योनियों में जब भटकता है ना, जब अनेक योनियों में भटकता है तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता है कि गोविंद एक बार मुझको मनुष्य जन्म मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहता। यहां जब जो भी बैठे हैं सब ये प्रार्थना करके आए हैं ठाकुर जी से। और जब गोविंद को दया आती है, माता पिता के संसर्ग से ये जीव मां के गर्भ में आता है तो इसकी स्तुति बदल जाती है। ये ठाकुर जी से कहता है कि गोविंद ये तूने मुझे कौन से नरक में भेज दिया, क्योंकि उस गर्भ में इसको कष्ट होता है। और भगवान से प्रार्थना करता है, गोविंद मुझे एक बार इस पृथ्वी पर भेज दे, मुझे अगर जन्म मिल गया तो तेरा भजन ही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, ऐसा लिखा है। तेरा भजन ही करूंगा बस और कुछ नहीं करूंगा। लेकिन जैसे इस बालक का जन्म होता है तो ये जीव बिल्कुल बदल जाता है। बोले अब तो सब कुछ करूंगा बेटा, तेरा भजन ही नहीं करूंगा। स्त्री के पास पुरुष के लिए, पुरुष के पास स्त्री के लिए, बेटा के पास पिता के लिए, पिता के पास बेटे के लिए, संसार के लिए, व्यापार के लिए, सबके लिए समय होता है, लेकिन परमात्मा के भजन के लिए समय नहीं होता किसी के लिए। हम कहकर आए हैं कि हम भजन करेंगे आपका और कुछ नहीं करेंगे, ये मनुष्य जन्म जब मिला है, लेकिन फिर भी हम परमात्मा का भजन नहीं करेंगे तो दुख तो मिलेगा, इसीलिए दुख पाता है। एक संत कहते, बोले महाराज अगर चलो ठीक है 24 घंटे सभी को मिले हैं, चाहे वो व्यक्ति कोई भी है, करोड़पति है, रोडपति है, कैसा भी है, कितने घंटे हैं सबके पास? तो संत देव ने कहा, बोले ऐसा करो 8 घंटे विश्राम करो और 8 घंटे परमात्मा का भजन करो और 8 घंटे धनोपार्जन करो, धन भी कमाना आवश्यक है। बोले महाराज 8 घंटे परमात्मा का भजन तो पसीना आ जाएगा, एक आध जने तो आंख दिखा रहे हैं पीछे वाले तो। बोले महाराज 8 घंटे भजन। एक संत बोले चलो भैया ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, ऐसा कर लो, इस समय को दूसरे प्रकार से विभाजित कर लो। 6 घंटे विश्राम करो, 6 घंटे धनोपार्जन करो, 6 घंटे विश्राम करो, 6 घंटे धनोपार्जन करो और 6 घंटे परमात्मा का भजन करो। बच गए फिर भी 6 घंटे, उस 6 घंटे में मनाबेसो करो। बोले महाराज वो तो सब ठीक है, लेकिन 8 घंटे में भी 2 घंटे सोने के कम हो गए, 6 ही रह गए, तो 6 घंटे बच रहे हैं ना। बोले महाराज चलिए ठीक है कोई बात नहीं। फिर कहा 24 घंटे में से 21 घंटे आप कुछ भी करो, लेकिन ईमानदारी से परमात्मा के भजन के लिए 3 घंटे भी यदि व्यक्ति निकाल लेवे तो उसको स्वप्न में फिर कष्ट नहीं आ सकता कभी। 3 घंटे भी ईमानदारी से दे, लेकिन नहीं निकलता व्यक्ति के लिए, निकालना चाहिए। आज माँ को
जीव की गति का वर्णन करते हैं, और जब नहीं मानता तो कष्ट पाता है। और मैया को बहुत सुंदर जीव की गति का वर्णन किया है। संसार में अपनी माया का फेर बताया है कि मैया ये संसार में जो मेरी माया है ना, ये विचरण करती है, इसमें जीव आई जाता है। भक्ति योग का वर्णन किया है कि मैया भक्ति योग का वर्णन किया है कि इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से ये मेरे भक्त हैं। यदि इनमें भी अगर व्यक्ति का नंबर आ जाए तो भी जीवन सफल हो सकता है। ये वही भक्ति का निरूपण किया है श्री सुखदेव भगवान ने, जो गोस्वामी बाबा ने श्री रामचरितमानस में नवदा भक्ति को वर्णन किया है। नवदा भक्ति तो आप जानते ही हैं। इन 9 भक्ति में से भी एक भक्ति में भी यदि नंबर आ जाए तो जीवन सफल हो सकता है। ये कौन कौन सी है? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथमो भगति संतन कर संगा, मैया मेरा जो पहला भक्त है ना, जो संतों का संग करता है वो मुझे बड़ा प्यारा लगता है। जो संतों का संग करे वो मुझे बड़ा प्यारा लगता है। मुझसे भी ज्यादा जो संतों के वाक्य में श्रद्धा रखता है। और दूसरे भक्त दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, जो मेरे कथाओं में रति माने प्रेम से कथा सुनते हैं। ये नहीं कि तुम्हारी हाई हाई बैठ जाए, का बिजली पड़ रही हो भैया जाने, ऐसे भी सुनते हैं लोग बहुत से। लेकिन भगवान की कथा को तो रति से सुनना है, प्रेम से सुनना है। जहां करुणता आवे वहां करुण भाव होवे, जहां प्रसन्नता आवे वहां प्रसन्नता आनी चाहिए जी। जो भगवान की कथा को रति माने नेह से प्रेम से सुनता है, भगवान कहते हैं वो मेरे दूसरे भक्त हैं, दूसरे प्रकार के। और गुरु पद पंकज सेवा, और तीसरे भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करे कपट तजगा। तीसरे भक्त मैया जो, अब ये समझ लो, ये 1 2 3 नहीं है। अब फर्स्ट माने तो फर्स्ट डिवीजन है। अब ये ऊपर जो जा रहे हैं ये तो डिक्टेशन वाले भक्त जा रहे हैं, उल्टा है। यहाँ पुण्य की जड़ कहाँ होती है? तो उल्टा है ये भी। तीसरे हैं, यानी इससे भी ऊपर के जो मेरे भक्त हैं, ठाकुर जी कहते हैं स्वयं अपने मुख से कि मैया है गुरु पद पंकज सेवा, और तीसरे भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करे कपट तजगा। जो तीसरे भक्त हैं, जो गुरु के चरणों के प्रति जिनका भाव हो, उनके वाक्य में जिनकी श्रद्धा हो। अब आजकल तो सब कुछ कलयुग के प्रभाव में चल रहा है भाई। आजकल गुरु और चेला सब ऐसे ही हो गया लीला। आजकल व्यवस्था भी अव्यवस्थित है। ये बोले महाराज गुरु जी के फोटो रखने से ही काम नहीं चलता कभी। जो वो अपने वाक्य से कहें उनको मानना, जो मंत्र दिया उसको विश्वास से जपना,
उसमें भाव रखना, क्योंकि गुरु तो एक व्यक्तित्व होता है, वो कोई व्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व है। लेकिन आजकल सब व्यवस्थाएं ऐसे ही हो गई। गुरु जी पूछे नहीं, चेला जी बोले ठीक है तुम माल कमाओ और हमारे पास ले आओ, ऐसे ही गुरु हो गए आजकल ज्यादातर। लोभी गुरु और लालची चेला, और होई नरक में ठेलम ठेला। इससे काम नहीं चलेगा कभी। उस बात में, उस वाक्य में विश्वास हो केवल, फोटो रखने से नहीं होगा। उस वाक्य को, जो मंत्र दिया उस मंत्र को जाप करने से होगा। मंत्र जाप मान दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मान दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सवेद प्रकाशा, पंचम भजन सवेद प्रकाशा, मंत्र जाप मान दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप। जो गुरु जी के द्वारा दिए हुए मंत्र में भाव रखकर जाप करते हैं, भावना से, श्रद्धा से, वो मेरे भक्त हैं मैया। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, और छठ दान शील विरते बाहो कर्मा, छठ दान शील हो धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, साधव सब मोहि माए देखा, साधव अधिक संत कर लेगा, मोते अधिक संत कर लेगा, आठव जथा संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं दे पर दोषा, सपने हूँ नहीं दे पर दोषा, नव सरल सब सन छलैया, नव सरल सब सन छलैया, मम से ही हर्ष दीना, मम से ही हर्ष दीना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्ति का वर्णन कर दिया। स्वप्न में भी दूसरों के दोष नहीं देखे, विश्वास के साथ जाप करे, भगवान का भजन करे, स्वभाव को सहज रखे, सरल रखे। ठीक है, ऐसा है तो ऐसा सही, ऐसा है तो ऐसा भी सही। ठाकुर जी की इच्छा, कृष्ण करे सो ठीक। लेकिन यहाँ बड़े बड़े लोग सिर हिला रहे हैं, और यहाँ पे जाके अगर साग में नोन कम है गए तो हल्ला है जाए। लेकिन कोई बात नहीं, ये मन में ऐसी धारणा बनानी चाहिए
ये नवदा भक्ति में से भी यदि एक में भी नंबर आ गया तो समझ लो गोविंद की कृपा है, और नहीं आया तो फिर समझ लो कि लाओ फिर इन दोनों 7-9 में से एक में, इन 9 में से 9 में से भी एक भी यदि जीवन में अगर उतर गई तो कल्याण हो सकता जी बस अब। लेकिन फिर भी व्यक्ति नहीं समझता। आज श्री कपिल देव भगवान ने नवदा भक्ति का वर्णन कर दिया। मैया देवहूति ने कहा लाला ये जो जीव है ये बता, अच्छा अब एक बात ये बताइए, जो मैया ने जो प्रश्न किया है ना वो प्रश्न तो शायद आप समझो नहीं समझो, और समझो भी तो फिर ठीक है, अभी समझो भूल गए। क्या प्रश्न किया हो कि लाला ये बात बता कि ये जो माया है या माया से बचे कैसे जीव। तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। मैया यदि अगर यहाँ से बचनो है तो या कोई यही उपाय है। देवहूति जी ने मैं कह दी नहीं लाला मैं जान गई। तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं सुभृत्य संसारतरो कुठारम्। जिज्ञासहाहं प्रकृते पुरुष नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। लाला ये तेरो जो नाम है ना कन्हैया, ये तेरो नाम ही या संसार के या कुठार से बचावे वाला। आज देवहूति मैया ने तो अपनो जीवन सौंप दियो कन्हैया के हाथन में। ये जीवन भी क्या है, ये जीवन क्या है? बोले महाराज चलती को नाम गाड़ी। या जीवन को भी पतो नहीं है, आज चल रहा है कल दौड़ रहा है, परसों की क्या मालूम। आज श्री देवहूति मैया ने आज अपनी जीवन रूपी गाड़ी सौंप दी श्री कपिल देव भगवान के हाथों में। आइए आनंद से भाव से हम भी श्री गोविंद नंद नंदन के चरणों में बैठकर अपनी इस गाड़ी को गोविंद के हाथ में सौंपते हैं। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने। तेरे 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 हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जय हो कपिल देव भगवान की। श्री हरि श्री हरि
भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा। श्याम तेरे अरदासा, में जाओ तेरे अरदासा, में श्याम तेरे अरदासा, में जाओ तेरे अरदासा। मेरी लाल तू जाने तेरा काम जाने, मेरी लाल तू जाने तेरा काम जाने, तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे 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 हमारे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। श्री कपिल देव भगवान की सौंदिया सब भार तुम्ही पर, सौंदिया सब भार तुम्ही पर, सौंदिया सब भार तुम्ही पर, सब्जिया सब भार तुम्ही पर, तुम्ही पर जीत तुम्ही पर, तुम्ही पर हार तुम्ही पर, तुम्ही पर हार तुम्ही पर, जीत तुम्ही पर हार तुम्ही पर। हमको आशा तुम्हारी, हमको आशा तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने, मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। तेरे 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 हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जय हो श्री हरि। श्री राधे। देखिए भैया, ये कपिल देव भगवान से मैया ही कह रही है, आप नहीं कहोगे। सभी लोग हाथ ऊपर करके, सभी हाथ ऊपर करके मंजिल तक पहुंचाओगे, मंजिल तक पहुंचाओगे तुम, मंजिल तक पहुंचाओगे तुम, मंजिल तक पहुंचाओगे तुम। अब से पार लगाओगे तुम, पार लगाओगे तुम, अब से पार लगाओगे तुम, हमसे पार लगाओगे तुम। करेंगे मौज सवारी, मौज सवारी, तू जाने तेरा काम जाने, करेंगे मौज सवारी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे 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 हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जय हो
सुंदर है, ये इतना सुंदर भाव है। सभी लोग श्री राधा कृष्ण प्रभु के चरणों में बैठकर श्रीमद् भागवत जी के उन आश्रय में बैठकर सभी लोग भाव के साथ हाथ ऊपर करके सभी भाव से ये भाव को गुणगान गाएंगे। जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। मिट गई चिंता सारी, मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने, चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। तेरे 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 हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। इस जीवन को सौंप दो मेरे गोविंद के चरणों में, फिर तो वही देखेंगे, उसको देखने वाले भी वही। ज्ञानोपदेश देकर श्री कपिल देव भगवान वहां से पधारे।